दोस्तों नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। मैं एस के मेहरा। चलो शुरू करते हैं इस सेशन की एक कहानी से। एक लड़का था, उसका नाम चंदन था और चंदन का काम था एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम। वेटर का उसका काम था लेकिन वो बहुत खुश रहता था। जब भी उससे मिलता कोई, चंदन कैसे हो, चंदन कहता बहुत खुश हूँ सर, मैं ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। हर कोई कहता चंदन तुम इतने अच्छे मिजाज खुश मिजाज हो, तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। लेकिन वो कहता है कि चंदन कहता है कि मेरे को वो करना पसंद है जो मेरा मन करता है और मैं वही काम करता हूँ, लेकिन करता उसको बहुत ही अपनी लाइफ में ईजी वे में, यानी कि बहुत ही उसको पूरे मन के साथ करता हूँ, इसलिए मैं इस काम को करता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, चंदन अंदर अपने एक रूम, उस रेस्टोरेंट के रूम में था। वहाँ पे पीछे से कुंडी लगाना, यानी कि जो लॉक होता है उसको लॉक लगाना भूल गया। अंदर 4-5 जो चोर थे वो एंटर कर गए। कुंदन को बोला कुंदन सेफ खोलो और पैसा जितना धन है वो हमें दे दो। कुंदन थोड़ा घबरा गया और बिल्कुल एकदम से ट्रेम्बलिंग करने लग रहा, कांप रहा था वो। उसके ऊपर उन्होंने 4 लोग थे, उन्होंने गन टाँक दी और बोला कि जल्दी से पासवर्ड बताया तो या फिर खुद खोल या हमें पता। चंदन उस टाइम पासवर्ड लगा रहा था लेकिन वो कांप रहा था और गलत लगा रहा था, वो जानबूझकर गलत लगा रहा था। ऐसे कांपते कांपते जब 2 से 3 मिनट हो गए, उनका जब चोरों का टेम्पर था, जो धैर्य था वो ख़त्म हो गया, तो उन्होंने लास्ट में चंदन को गोली मार दी, सीने में गोली मार दी। गोली सीने में लग गई, चंदन खून से लथपथ था, वो ज़मीन पे पड़ गया। और वहाँ से जब चोरों को लगा कि ये शायद मर गया तो वो वहाँ से भाग गए। लेकिन थोड़ी देर में जब गोली की आवाज़ आई और आसपास लोगों ने देखा क्या हो गया, तो उस रूम में पहुँचे जहाँ पर चंदन था। चंदन बिल्कुल निढाल पड़ा हुआ था, होश नहीं था, उसको गोली लगी थी, खून बह रहा था। जितना स्टाफ था सब उसको लेकर हॉस्पिटल में भागे। हॉस्पिटल में जाने के बाद में उसका एक डॉक्टरों की टीम आई, उसका सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद में उसको डिस्चार्ज किया। 2 महीने के बाद में इसमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। जब वो घर पे आ गया तो होटल का मालिक, वो रेस्टोरेंट का मालिक उसके घर पे पहुंचा। चंदन कैसे हो? चंदन बिल्कुल मुस्कुराता हुआ, खुश होता हुआ बोला कि सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। होटल के जो मैनेजर थे, मालिक थे, वो दोनों मैनेजर और मालिक सेम थे। उन्होंने कहा कि चंदन तुम बड़े अजीब आदमी हो यार, तुम्हारे साथ इतना बड़ी घटना हो गई, तुम कह रहे हो मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो चंदन ने बोला सर जब मुझे गोली मारी उस टाइम मैं फर्श पर लेटा पड़ा था। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो दुनिया छोड़कर चला जाता या मैं लड़ाई लड़ता और मैं वापसी करता। मैंने दूसरे वाला ऑप्शन को चुना, क्योंकि आपको मालूम है सर, जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो मुझे हल्का हल्का होश आ रहा था। मुझे डॉक्टर दिख रहे थे, मुझे नर्सेज दिख रही थी, उनके गेस्चर दिख रहे थे, वो मेरे बारे में क्या थॉट कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, वो सब मुझे थोड़ा थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। ऑपरेशन थिएटर में उनके चेहरे बता रहे थे कि वो मेरा ऑपरेशन नहीं करना चाहते। वो नहीं चाह रहे थे कि ये कहीं मर न जाए और ब्लेम उनके ऊपर आए कि ऑपरेशन फेल हुआ। उनके अंदर इस तरह की फीलिंग थी। नर्स ने मुझसे एक सवाल किया कि तुम्हें कोई एलर्जी है क्या? मैंने बोला हाँ। नर्स बोली किससे एलर्जी है तुम्हें? मैंने बोला बंदूक की गोली से। जब मैंने बोला तो वहाँ सब लोग हंसने लगे, माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ। मैंने बोला डॉक्टर से मैं मरा नहीं हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे ज़िंदा रखो। मेरी इस बात ने उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी कॉन्फिडेंस की वजह से ज़िंदा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़िया मेरा ट्रीटमेंट किया, शायद इसीलिए मैं ज़िंदा हूँ। लेकिन मैंने अपने कॉन्फिडेंस को खोने नहीं दिया। ज़िंदगी में जो भी काम होना है, एक्ट होना है, उसका रिएक्ट होना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस टाइम पे उस क्षण को, उस पल को किस तरह से मानते हो, किस तरह समझते हो, किस तरह से रिएक्ट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चंदन की कहानी, चंदन तो सर्वाइव कर गया, उस मुसीबत से निकल गया। लेकिन उस मैनेजर को और शायद हम जो कहानी कह रहा हूँ मैं और आप जो सुन रहे हैं, उन सब के लिए एक आशा की किरण, उम्मीद, होप दे गया कि हमको रिएक्ट किस तरह करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। जो रिएक्ट जो हमारा जैसा होगा वैसी हमारी लाइफ आगे के लिए बनेगी। तो दोस्तों ये कहानी के बाद मुझे लगता है आपको एक ज़रूर सीख मिली होगी कि हमारी ज़िंदगी में रिएक्ट, एक्ट दोनों कितने इंपॉर्टेंट है। हम उनको किस वे में लेते हैं, अपनी लाइफ को किस वे में लेते हैं, कितना पॉजिटिव रहते हैं। हर जगह आपको मिल जाएगी पॉजिटिव। आप ढूंढते रहिए, अपने जीवन में चलते रहिए। यदि आपको अच्छा लगा तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये नया चैनल है ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ। ओके, थैंक गाइज। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी में, एक नए वीडियो में, एक मोटिवेशनल वीडियो में। थैंक यू गाइज।